तारा रानी की कथा। महाराजा दक्ष की दो पुत्रियां तारा देवी एवं रुक्मण दुर्गा जी की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थी। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करती थी तथा माता के जागरण में प्रेम के साथ कीर्तन एवं महात्म्य का कहा सुना करती थी। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मण ने मांसाहार कर लिया। जब तारा देवी को पता लगा तो उसे रुक्मण पर बड़ा क्रोध आया और बोली, तू है तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी जैसा कर्म किया है। तू छिपकली बनने योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मण ने शिरोधार्य कर लिया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। तारा ने कहा कि त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मण छिपकली योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया तो दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवताओं का निमंत्रण किया। जब दूत दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण देने गया तो ऋषि बोले, यदि 33 करोड़ देवता यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं नहीं आऊँगा। यज्ञ प्रारंभ हुआ जिसमें सभी देवता भाग लेने के लिए आए, लेकिन दुर्वासा नहीं पहुँचे। यज्ञ की समाप्ति पर भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि पांडवों ने उनकी उपेक्षा की है तो बदला लेने के लिए पक्षी का रूप धरकर खीर की कढ़ाई में सर्प फेंक दिया। छिपकली बनी रुक्मण ने यह देखा तो अनेक लोगों के प्राण बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने का निश्चय किया और सबकी आंखों के सामने कढ़ाई में जा गिरी। यह देखकर लोग कढ़ाई को खाली करने के लगे तो उसमें उन्हें मरा सांप दिखाई दिया। तो छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे उत्तम मनुष्य योनि प्राप्त होकर मोक्ष मिले। तीसरे जन्म में रुक्मण राजा स्पर्श के घर कन्या बनी और उसकी बहन तारा देवी ने मनुष्य का जन्म लेकर राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने कन्या की कुंडली बनवाई तो ज्योतिषी ने बताया कि कन्या हानिकारक है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा ने सबसे राय लेकर उस लड़की को संदूक में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। नदी में बहता हुआ संदूक एक हरिजन को मिला तो अब उसने पाया कि उसमें एक कन्या सोना चांदी के साथ थी। हरिजन को संतान न थी। उसकी पत्नी ने उसे पाल लिया और प्रेम से उसका नाम रुको रख दिया। कन्या के बड़े होने पर उसका विवाह अयोध्या के सजातीय युवक से कर दिया गया। उसकी सास महाराजा हरिश्चंद्र के यहाँ सफाई का काम करती थी। वह एक दिन बीमार पड़ी तो रुको महाराजा के यहाँ सफाई पर पहुँची, जहाँ महारानी तारामती ने रुको से कहा कि मेरे पास बैठो। तारामती बोली, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित होने के कारण तुझे छिपकली बनना पड़ा। अब तुम इस जन्म को सुधारने के लिए भगवती वैष्णो की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। रुको खुश होकर माता की मनौती करते हुए बोली, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे पुत्र हो तो आपका पूजन व जागरण करवाऊंगी। शीघ्र उसको पुत्र मिला, किंतु जागरण का ध्यान न रहा। परिणाम स्वरूप जब बालक 5 वर्ष का हुआ तो तेज बुखार के साथ चेचक निकल आई। रुको ने तारामती से पूछा तो उसने जागरण की बात कही, याद दिलाई। इस पर रुको ने कहा कि बच्चा ठीक होने पर जागरण करवाऊंगी। बच्चा ठीक हो गया तो रुको देवी के मंदिर में जाकर पंडित जी से बोली कि मेरे घर जागरण कर दो। पंडित बोले, यदि तेरे यहाँ महारानी तारामती आएगी तो हम भी आ जाएंगे। रुको महारानी को अपने यहाँ जागरण में आने को कहा तो महारानी ने आना स्वीकार कर लिया। रात को महारानी राजा को बिना बताए जागरण में गई तो पीछे पीछे राजा भी जा पहुँचा और एक कोने में बैठकर यह दृश्य देखने लगा। जागरण की समाप्ति पर जब प्रसाद बटा तो महारानी ने पहला प्रसाद राजा के लिए रखा तथा दूसरा स्वयं खाकर अपने महल की ओर चली। रास्ते में राजा ने उसको रोका और कहा कि तुमने नीचों के घर का प्रसाद खाकर धर्म नष्ट किया है। अब तुम महल में मत जा। तुम मुझे भी झोली में लाया प्रसाद खिलाकर अपवित्र करना चाहती है। जब राजा ने झोली में देखा तो भगवती की कृपा से उसमें फूल और मखाने, काजू, छुआरे, नारियल आदि मेवा थे। राजा के मन में देवी के प्रति विश्वास और श्रद्धा जाग उठी और उसने देवी का दर्शन दिए
और उसका पुत्र भी जीवित कर दिया। राजा ने तारामती की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हे तारा, मैं तुम्हें पत्नी के रूप पर पाकर धन्य हुआ। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने माता का भव्य मंदिर बनवाया। रानी तारा एवं रुक्मण दोनों मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। जय माता दी।